हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दी गई हैं अलग अलग, और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का हमें सम फाइंड करना है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। जैसे कि मैं फर्स्ट दे रखा है 2 7 12 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें एस एन का मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, एन बाई 2 मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स, 2a a जिसमें फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम फाइंड करना, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल्स उनकी मैं वैल्यूज लिख देता हूं। तो a जो है इसकी वैल्यू है 2, डी है उसकी वैल्यू है 7 माइनस 2 5, और यहां पर जो n है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका मैं सम फाइंड करना है वो है 10। तो इन सभी वैल्यूज को अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है, तो ये होगा 10 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 5, तो यहाँ पर आ गया ये 5। तो 10 2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। तो ये हो गया 5 इंटू 49, तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 20 24। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स 245। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फर्स्ट दे रखा था जिसमें 10 टर्म्स का सम फाइंड कर रहा था, वो हमने कर लिया है, और इसकी वैल्यू आ रही है 245। अब आगे देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट्स, ये सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी में 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो a है इसकी वैल्यू है -37, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है -33 -37, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37 इक्वल्स टू 4। तो कॉमन डिफरेंस है 4, और इसके बाद जो n है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम फाइंड करना है वो है 12, तो n की वैल्यू है 12। तो अब इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये आ गया 4। 12 2 से डिवाइड होगा 6, और ये -37 इंटू 2 -74 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44। तो ये आ गया 6 इंटू -74 प्लस 44, ये आएगा -30, और ये आ गया मल्टीप्लीकेशन होके -180। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना था, ये 12 टर्म्स का जो सम है वो है -180। तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ये है। अब आगे हम देखते हैं इस वीडियो में थर्ड का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स, ये हमें थर्ड सीरीज दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, जिसके हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो a है वो 0.6, कॉमन डिफरेंस d है 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1, और जो n है नंबर ऑफ टर्म्स जिसका हमें सम फाइंड करना है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 100। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सभी वेरिएबल्स की वैल्यू लिख ली। अब हम सम फाइंड करते हैं फॉर्मूला यूज करके, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर जैसे मैं सम फाइंड करना है 100 टर्म्स का, तो एस 100 इक्वल्स टू 100 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस है 1.1। तो स्टूडेंट्स, 100 अपॉन 2 हो जाएगा 50, 0.6 इंटू 2 होगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा मैं रफ वर्क करना पड़ेगा, तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 9999 999 18 9 प्लस 1 10, तो ये होगा 108.9। अब इसके बाद यहाँ पर एडिशन, तो 50 इंटू ये हो जाएगा 9 टू 11 डेसिमल 819 प्लस 110, तो 101।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट करना है 50 इंटू 110.1, तो 11015 तो जगह 55050, तो यहाँ पर आएगा 55050 और डेसिमल यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 100 टर्म्स का जो सम है वो है 5505। तो स्टूडेंट्स जो हमें थर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी थी जिसके हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो यहाँ पे उसके 100 टर्म्स का जो सम है वो है 5505। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड का सॉल्यूशन, और हम देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन जो कि हमें इसमें दे रखा है। स्टूडेंट्स हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अगेन सबसे पहले मैं ए डी और एन की वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दे रखी है 1/15, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो है 1/12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/15, तो ये होगा इन दोनों का एलसीएम 15 to 30, 15 45, 15 4 60, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 60। 12 5 60, सो 1 5 5, और 15 4 60, सो 1 4 4, तो ये आ गया 1/60 कॉमन डिफरेंस। और इसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम 11 टर्म्स का, तो n की वैल्यू हो गई है 11। तो इस तरीके से हमने a d और n की वैल्यू फाइंड कर ली जिसको हमें फॉर्मूला में यूज करना है। तो फॉर्मूला जैसे हम जानते हैं Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है 11 टर्म्स का, तो S11 इक्वल्स टू 11/2 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1 11-1, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया था 1/60। तो ये हो गया 11/2, 2 इंटू 1/15 होगा 2/15 प्लस 11-1 10 इंटू 1/60, तो ये होगा 11/2 2/15 प्लस 10/60। स्टूडेंट्स ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/6। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आगे सॉल्व इस साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फाइंड करना है सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास आया था 11/2 और ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 11/2। अब यहाँ पर 15 और 6 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 15 टू द 30, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। 15 टू द 30, 2 टू द 4, 6 5 से 30, 5 1 से 5, तो ये हो गया 11/2 इंटू 5 4 9/30। हम चाहे तो 9/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 10 30। तो यहाँ पर स्टूडेंट सम ऑफ 11 टर्म्स है 11/2 इंटू 3/10, तो ये आंसर आ रहा है 33/20। तो स्टूडेंट्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 11 टर्म्स हैं उनका सम है 33/20। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो फोर्थ हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी थी सम फाइंड करने के लिए इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंड हो रहा है। वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।